जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सर्विसेज विद कोहली में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर रिक्वायरमेंट 2023 के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई है वो आपकी 7/1/2024 से स्टार्ट हुई है। और लास्ट डेट की बात करें तो 28/1/2024 और लास्ट डेट पे एग्जाम फीस की बात करें तो ये भी आपकी 28/1/2024 है। उसके बाद करेक्शन की लास्ट डेट की बात करें तो ये आपकी 30/1/2024 है। उसके बाद एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की हुई है, ये आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 400 रुपये और SC ST के लिए भी 400 रुपये और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 400 रुपये पे करने हैं। मतलब सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 400 रुपये पे करने हैं। पे की बात करें तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ऑफलाइन ई चालान के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए 18 से 28 ईयर आपकी पोस्ट होनी चाहिए। और प्रोग्रामर ग्रेड सेकंड की बात करें तो दोस्तों आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो एज आपकी 21 से 23 ईयर आपकी होनी चाहिए। उसके बाद टोटल पोस्ट की बात करें तो 985 पोस्ट है, जो कि यहाँ पे ये कंप्यूटर ऑपरेटर की 930 पोस्ट है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विद PCM सब्जेक्ट एंड O लेवल एग्जाम पास आप होनी चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्रोग्रामर ग्रेड सेकंड के लिए बात करें तो इसकी 55 पोस्ट है। यहाँ पे आपके पास जो होगी डिग्री वो आपकी बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ निलिट A लेवल एग्जाम पास आप होनी चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस, BSc इन कंप्यूटर साइंस या फिर IT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स विथ PGDSA आपके पास होना चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज भी ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाउ टू फिल के बारे में लिखा हुआ है, मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों डाउनलोड नोटिफिकेशन। तो दोस्तों नोटिफिकेशन का दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद अप्लाई का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो अब यहाँ पे आपको कंप्यूटर ऑपरेटर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ। दोस्तों यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई फर्स्ट नेम आपको फिल करना है। उसके बाद आपको लास्ट नेम जो कि आपका सरनेम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आवेदक का पूरा नाम, यहाँ पे आपको फुल नेम फिल करना है। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको फादर्स नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको मदर्स नेम फिल करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर फिल करना है जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर तो आपको दोबारा से फिल करना है। उसके बाद फिर आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको आधार कार्ड नंबर फिल करना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करनी है। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी, तो दोस्तों आपको दोबारा से ईमेल आईडी फिल करनी है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नेशनलिटी, तो यहाँ पे आपको इंडियन सिलेक्ट करना है। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, अगर आप यूपी से हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो नो पर क्लिक करके आपको स्टेट सिलेक्ट करना होगा। अगर आप यूपी से हैं तो नो यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप SC ST OBC EWS डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर या फिर एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। अगर आप आयु में छूट चाहते हैं तो आप यस करेंगे। तो यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यू यूपी स्टेट अथॉरिटी, तो यहाँ पे अथॉरिटी आपको सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद फिर आपको डेट ऑफ इश्यू डोमिसाइल सर्टिफिकेट का आपको डेट जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अगर आप दोस्तों इन कैटेगरी से नहीं है, अगर आप जनरल से हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट, आपको डिस्ट्रिक्ट जो है जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों कैटेगरी में सिर्फ आपको जनरल सिलेक्ट करना है, ये सिर्फ जनरल के लिए। अगर आप SC ST OBC EWS या फिर डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और यस करने के बाद जो डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी होंगी। अगर आप जनरल से हैं तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको हाई स्किल की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आपको बोर्ड नेम फिल करना है। यहाँ पे आपको मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस में आपको पास सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर
फिल करना है, फिर आपको सीरियल नंबर फिल करना है। उसके बाद फिर आपको इंटरमीडिएट अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे फिजिक्स एंड मैथ अगर आपके पास है तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका अदर है तो अदर सेलेक्ट करेंगे। और दोस्तों अगर आपने हाई स्कूल के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे डायरेक्ट डिप्लोमा विदाउट HSC ये आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने इंटरमीडिएट नहीं किया है तब आपको ये सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आपको यहाँ पे अगर आपने फिजिक्स एंड मैथ्स से किया है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम आपको यूनिवर्सिटी नेम या फिर इंस्टीट्यूट नेम या बोर्ड नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपको पास स्टेटस सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर ओ लेवल का सर्टिफिकेट की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको डिग्री नेम में जो भी आपकी डिग्री नेम है, जैसे जहाँ पे आपका ओ लेवल है तो यहाँ पे आप ओ लेवल फिल करेंगे। उसके बाद फिर आपका जो इंस्टीट्यूट नेम है, जैसे आपने DOEACC या फिर निलिट या फिर गवर्नमेंट जिससे भी आपने किया है वो आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद फिर आपको स्टेटस में आपको पास सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सीरियल या फिर सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे हैव यू सर्वेड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर। अगर दोस्तों आपने 2 ईयर अगर आपने सर्विस की है, अगर आप टेरिटोरियल आर्मी से हैं तो आप यहाँ पर यस करके डिटेल्स फिल करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास 20 सर्टिफिकेट है NCC का तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग अगर आपने किया हुआ है यूपी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से तो आप यहाँ पर यस करेंगे। और यस करके आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स नेम और यहाँ पे आप सर्टिफिकेट इश्यू इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं किया है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। तो एड्रेस में दोस्तों आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे आपको एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में आपको एड्रेस फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे सिटी नेम आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, जो आपका स्टेट है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको एरिया का पिन कोड फिल करना है। उसके बाद फिर आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो दोस्तों अब अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल कर सकते हैं। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको सेम है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये एड्रेस आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ। तो दोस्तों ये आपका प्रीव्यू और कंफर्मेशन पेज है। अब यहाँ पे आपको साइड डिटेल एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेनी है, साइड डिटेल ठीक है या नहीं है। अगर आपकी कोई भी डिटेल दोस्तों गलत है तो आप यहाँ पर एडिट रिकॉर्ड पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी साइड डिटेल ठीक है तो दोस्तों आपका ये डिक्लेरेशन है, इन सभी डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको ये कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है, जो आपका रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों आपका कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पे हो चुका है। और दोस्तों ये आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड आपको आपके ईमेल और आपके मोबाइल नंबर पर भी आपको रिसीव हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको ये रिसीव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अभी इसको एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको एक्टिवेट थ्रू OTP पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। दोस्तों अब जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों जो आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद एक्टिवेट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, यू विल बी नाउ रीडायरेक्ट टू द लॉगिन पेज। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको 400 रुपये पे करने हैं। तो अब पे करने के लिए दोस्तों आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ। तो अब यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप UPI से करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप दोस्तों पेमेंट सक्सेसफुल कर देंगे ये फॉर्म जो है आपका कंप्लीटेड फिल हो जाएगा। उसके बाद इसका फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड करके सेव करके अपने पास रख लेना है।
और दोस्तों फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।